हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उसे ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुलार। दोस्तों, दुर्गा माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पे अपनी दया बनाए रखें और सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। आज हम दूसरी दिन के देवी माँ का रीडिंग लेके आए हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया जा रहा है कि दूसरी जो दुर्गा माता होती हैं, दूसरे दिन की जो देवी होती हैं, वो ब्रह्मचारिणी देवी होती हैं। उन्हीं का आज हम मैसेज, संदेश या प्यार भरा दुलार उनका हम लेकर आए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं दुनिया का, विश्व का कल्याण करती हैं और साथ ही साथ ढेर सारा ब्लेस करती हैं, आशीर्वाद देती हैं लोगों को। दोस्तों, वो एक बहुत ही पावरफुल देवी होती हैं और इनका नाम ब्रह्मचारिणी नाम है इनका। ये ब्राह्मणी जो हैं दुर्गा माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। ये जो है शरीर में दुखों का नाश करती हैं और आपके स्वर में, आपकी वाणी में मधुरता लाती हैं। और ब्राह्मणी को सरस्वती भी कहा जाता है। ये मन और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती हैं और उनका वृद्धि और विकास करती हैं। यहाँ पर जो दूसरे दिन की देवी माँ होती हैं, नवरात्रि के दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और इस दिन हरे रंग अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शुभदायक होता है, फलदायक होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, दुर्गा माँ का रीडिंग हो रहा है और बगल में ही माता जी की मूर्ति आ रही है। माता जी का स्थान घट बैठ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे दुर्गा माता का बहुत बड़ा पूजा किया जाता है। चलिए हम यहाँ पे रीडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 फ्लावर रखे हुए हैं। यहाँ पे एक पिंक फ्लावर है, एक येलो है और एक लाइट पिंक है। तो हम तीनों में से कोई भी एक चुन लीजिए। मैंने सफल करके पहले ही रखा है दोस्तों, और मैंने इसमें देखा नहीं है कि आपके लिए क्या ऊर्जा निकल के आ रही है, क्या पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है, क्या माता जी का है। मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट सफल करके इसमें रख दिया है तीनों फाइल में। आप माँ का आशीर्वाद जो भी आपको मिले वो आप प्यार से सुनिए, ग्रहण कीजिए और हम रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने पिंक रंग का फ्लावर चुना था, देखते हैं उनमें क्या रीडिंग निकल कर आती है। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि माँ दुर्गा बोल रही है कि आपके सभी कष्टों का निवारण के लिए सुबह रुद्राभिषेक करें, आप सफल रहेंगे। यानी आप अगर सुबह उठते हैं तो अगर नए रुद्राभिषेक पंडित से करा सकते हैं तो आप खुद ही भगवान शिव को जल चढ़ाया करिए, जिससे आपके आने वाले जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएंगी। आप जो कार्य इस समय कर रहे हैं आपके लिए वो बहुत ही बेहतर नहीं है, अतः आप जो कार्य कर रहे हैं उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। और माता जी बोल रही हैं कि आप किसी दूसरे कार्य के बारे में विचार करें और जो आप करना चाह रहे हैं वो करिए, लेकिन जो दूसरा कार्य है उस पर आप ध्यान दीजिए, तो उस कार्य में आप ज़्यादा सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। यहाँ पे ये दिया गया है कि अपने आप कुल देवता की पूजा करते हैं तो आप बहुत ही सफल रहेंगे और सक्सेस रहेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि सजेशन दिया गया है कि आप क्रिएटिविटी का कार्ड आया है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, बहुत ही आप में कला है, बहुत ही आप में गुण है, बहुत ही आप गुणों से संपन्न हैं। तो माता जी बोल रही है उन गुणों का उपयोग करके और अपने जीवन को सक्सेस और सफल बनाइए। आपको चांद छूने की भी शक्ति प्राप्त है अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं, थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते
इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही कलात्मक व्यक्ति हैं। अगर आप में कला इतनी परिपक्व रूप में भरी है कि आप चांद को छूने की भी आप शक्ति रखते हैं। दुर्गा माँ बोल रही हैं आप इतने पावरफुल हैं, आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है कि आप चांद तक पहुंच सकते हैं, यानी आप चांद को छूने की इच्छा रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, तो आप बहुत ही सक्सेस और सफल होंगे। यानी आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं, ऐसे पर्सन हैं। और दुर्गा माँ बोल रही है आप में इतनी कलात्मक शक्ति है कि आप चांद को भी छू सकते हैं। जिन्होंने सेकंड फाइल चुना था दोस्तों, येलो रंग का, देखते हैं आपको ब्रह्मचारिणी देवी आपके लिए क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि आप यात्रा पे जा सकते हैं। यात्रा मंगल, सुखद और लाभकारी रहेगी। आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो आपकी जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो अवश्य दूर होने वाली हैं। यहाँ पे देवी माँ बोल रही हैं अगर आपको किसी प्रकार की धन हानि हुई है, यानी और भी आपको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, तो वो कष्ट ज़रूर से ज़रूर दुर्गा माँ दूर करेगी। थोड़ा संयम से काम लें, धैर्य से काम करेंगे तो आपकी जितनी भी जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ दिया गया एडवेंचर, आपके जीवन में दुर्गा माँ बोल रही है आपका जीवन जो है बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है, बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। आप जिस भी रहस्य को जानना चाहते हैं, जिस भी आप एडवेंचर पर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे किसी किसी के लिए आप स्पिरिचुअल अवेकिंग के रूप में भी आ रहा है। आप में बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकिंग हो रहा है, आपको आध्यात्मिक पथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आध्यात्मिक राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वैसे भी थोड़े बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन ये है कि आपको जब सही मंजिल मिलेगा वो बहुत सक्सेस और सफलता से बहुत ऊंचा पद मिलेगा आपको। यानी आप बहुत ही आने वाले लाइफ में बहुत ही सक्सेस और सफल रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे भी दिया गया है कि माता जी बोल रही हैं कि आप अंधेरे के बाद आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आने वाला है। यानी आपके कष्टों के बाद आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। जिन्होंने पिंक फ्लावर चुना था, देखते हैं ब्रह्मचारिणी देवी आपके लिए क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आप देवी माँ का पूजन करें। माँ ही सपने में आकर आपको मार्गदर्शन करेंगी, सफलता और शुभता मिलेगी आपको। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि नवरात्रि का ये जो पर्व है बहुत ही शुभ और पावन होता है। देवी माँ का जो ये प्रहर चल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो यहाँ पे आपको स्वयं देवी माँ बोल रही हैं कि आपको पूजा करना बहुत ज़रूरी है। आप देवी माँ का मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शुभता आएगी, सफलता आएगी। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आप कुछ ऐसे गुस्से वाले मोमेंट से बचें, क्रोध वाले मोमेंट से बचें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप में ज़्यादा क्रोध है, या आप लड़ाई झगड़ा करते हैं क्रोध में आकर, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसलिए सावधानी बरतें अपने लिए और गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आप क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको जीवन में सफल और सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। माता जी आपको आगाह कर रही है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने गुस्से पर रखिए, अपने कलह पर रखिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, तो आप ज़रूर सक्सेस और सफल होंगे। और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि आप माँ की पूजा इन 9 दिनों में करते हैं तो आपको सक्सेस और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं माँ बोल रही हैं। टोटलिटी, आप जीवन में जो टोटलिटी से जीवन जीते हैं, समग्रता से जीवन जीते हैं, बहुत ही खुशी से जीवन जीते हैं, इस कार्ड से ये पता चल रहा है दोस्तों। और साथ ही ये है कि आप बैलेंस बना के अपने जीवन में चलना चाह रहे हैं। इसके लिए माता जी बोल रही है अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने में धैर्य रखिए, संयम रखिए, और आने वाला समय आपका खुशियों से भरा रहेगा और आनंद से भरा रहेगा। अगर ये फाइल अच्छा लगता है, रीडिंग 10 मिनट में हो जाएगा ना।
मम्मी कर ले 10 मिनट बाद दे देना। चार्ज नहीं है, दे रही हूँ। ओ भाई, इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि आप अपने, दुर्गा माँ बोल रही हैं कि आप अपने जीवन टोटलिटी से जीते हैं, समग्रता से जीते हैं। इसी तरह अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार चलते जाइए, गो विथ फ्लो होते जाइए, परिस्थितियों को सहते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अपने जीवन में धैर्य, संयम और संतुलन बना के चलेंगे तो आप बहुत ही सक्सेस और सफलता की ओर जाएंगे। यहाँ पे देवी माँ स्वयं बोल रही हैं कि आप बहुत ही सक्सेस और सफल होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत ही शुभता आने वाली है, सफलता आने वाली है। तो आप इसी तरह हार्ड वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समग्रता के साथ आगे बढ़ते रहिए, टोटलिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपना जीवन सफल और सुदृढ़ बनाते रहिए। यहाँ पे अगर ये माता जी का संदेश आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, 3 एंजल को ऐसे ही प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।